आके तेरे धाम, पावन तेरा नाम, पावन तेरा नाम, भजू तेरा नाम, आके तेरे धाम, भजू तेरा नाम, आके तेरे धाम। तू ही मालिक, तू ही दाता, तेरा प्रेम यहाँ हर जन पाता। तू ही मालिक, तू ही दाता, तेरा प्रेम यहाँ हर जन पाता। तू ही पनाह पावन तेरा नाम, तू ही पनाह पावन तेरा नाम, भजू तेरा नाम, आके तेरे धाम, भजू तेरा नाम, आके तेरे धाम, पावन तेरा नाम, पावन तेरा नाम, भजू तेरा नाम, आके तेरे धाम, भजू तेरा नाम, आके तेरे धाम। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने। थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र में संत पौलुस लिखते हैं, अध्याय 4 पद संख्या 3 में, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। लेविका ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 19 पद संख्या 2 में प्रभु कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यानी प्रभु हमें पवित्र बनने के लिए बुलाता है, पवित्र बनने के लिए आह्वान करता है। हम पढ़ते हैं पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 15 और 16 में पेतरुस लिखते हैं, आपको जिसने बुलाया है वो पवित्र है, इसलिए आप भी अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि जिसने तुमको बुलाया है वो पवित्र है। यानी प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र बने, अपने हर कार्य में पवित्र बने, अपने आचरण में पवित्र बने, जो कुछ भी करते हैं पवित्र बनकर ही करें। लेकिन कई बार हम प्रभु से दूर चले जाते हैं और प्रभु के विरुद्ध कार्य करते हैं, पाप में दुनिया में फंस जाते हैं, सांसारिक मोह माया में फंस जाते हैं। आइए हम इस पवित्र बलिभोज में भाग लेने के लिए उस महान ईश्वर से क्षमा मांगे, माफी मांगे। प्रभु से कहे, प्रभु मैं पापी हूं, तेरे विरुद्ध कार्य किया हूं, मुझे जो करना नहीं था मैं वही किया हूं, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझ अपराधी को क्षमा कर। प्रभु चाहते हैं कि हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे। आइए हम आज के इस दिन, नए दिन में प्रभु को धन्यवाद दें इस बुलाहट के लिए और प्रभु से माफ़ी मांगे, ताकि हम भक्ति भाव से तथा योग्य रीति से इस पवित्र बलिभोज में भाग ले सकें। आइए हम दया याचना का गीत गाएं। मुझको क्षमा करना प्यारे ईश
मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना पावन आत्मा। मैं तो पापी अज्ञानी है दाता, मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए हम अपनी निजी निवेदनों को प्रभु के चरण में रखें। जो बीमार है वो अपने आप को प्रभु के चरण में समर्पित करे, ताकि प्रभु अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर स्पर्श करें और चंगाई प्रदान करें। आइए हम कुछ पल के लिए मौन रहें और अपने सारे निवेदनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रेममय परमेश्वर, तू समस्त कल्याण का स्रोत है। हम पर अपने कृपादानों की वर्षा कर, जिससे हम सदाचरण की बातें सदा खोजते रहें और तुझसे बल पाकर उन्हें कार्य रूप में परिणत भी कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आत्मा को उदार बना और लाभ। ईश्वर आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 24 से लेकर 21 तक। मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया तो सभी मर गए हैं। मसीह सबों के लिए मर गए, जिससे जो जीवित हैं वह अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं जो उनके लिए मर गए हैं और जी उठे हैं। इसलिए अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। ईश्वर ने ये सब किया है। उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया है और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनके खर्चे में न लिखकर मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार हमें सौंपा है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से ये विनती करते रहते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति कर। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं बुलाए। अनुवाक्य प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरियां दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से संभालता है। अनुवाक्य प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील है और अत्यंत प्रेम में। उसका क्रोध समाप्त हो जाता है और सदा के लिए नहीं बना रहता। अनुवाक्य
प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष। हालेलुया। हे ईश्वर, अपने नियमों का प्रेम मेरे हृदय में रोपने और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखाने की कृपा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 5 पद संख्याएं 33 से 37 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम लोगों ने यह भी सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, झूठी शपथ मत खाओ, प्रभु के सामने खाई हुई शपथ पूरी करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, शपथ कभी नहीं खानी चाहिए, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह ईश्वर का सिंहासन है, ना पृथ्वी की, क्योंकि वह उसका पाँवदान है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह राजाधिराज का नगर है, और ना अपने सिर की, क्योंकि तुम इसका एक भी बाल सफ़ेद या काला नहीं कर सकते। तुम्हारी बात इतनी हो, हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं। जो इससे अधिक है वो बुराई से उत्पन्न होता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दात रस रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी सेवा से प्रसन्न होकर यह भेंट दयापूर्वक स्वीकार कर। इसके प्रभाव से हमारे हृदय में तेरा प्रेम बढ़ता रहे। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है।
हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह रोटी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है, और जिस पाप के कारण मनुष्यों का विनाश हुआ था, उससे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे अधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगानुयुग उल्लसित रहते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त प्रभु मर गए, ख्रीस्त प्रभु जी उठे, ख्रीस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवरी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में
तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ दोहराए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें, किंतु दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। में तेरे बिना भूखा में, तेरे बिना प्यासा में यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे मेरी आत्मा खिलाने, मेरी आत्मा पिलाने, मेरी आत्मा खिलाने, मेरी आत्मा पिलाने यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे यीशु
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमारे रोग चंगा करता है। तू हर प्रकार की दुष्टता हमसे दूर कर हमें सुमार्ग पर चला। यह हमारा नम्र निवेदन है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, धन्यवाद यीशु का। गुणगान करें उनका, गुणगान करें उनका, गुणगान करें उनका, गुणगान करें उनका। हालेलुया राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, गुणगान करें उनका। हालेलुया राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, गुणगान